हेलो दोस्तों, राम राम। सुबह हो चुका है और हम चल दिए हैं अपने खेतों की तरफ टहलने। टहलते हुए रास्ते में देखते हैं ये खेत कुछ खाली पड़े हुए हैं जिनमें कुछ घास उग आई है और इसके बाद हम चल देते हैं अपने घर की तरफ। घर पहुंचते हैं तो अनुष्का भी कहती है हमें भी लिए चलो। इसके बाद हम नहा धोकर जब तैयार हुए तो हमने देखी हमारी कटिंग करने वाली बहुत थी, जिससे हम जाकर के अपनी अलमारी में देखते हैं तो उसमें केवल ओनली 5 रुपीज़ ही पड़े थे, जिनसे ना तो दाढ़ी बन सकती है और ना ही दाढ़ी की कटिंग की जा सकती है। इसलिए हमने घर में जाकर सभी से पैसे मांगे, लेकिन सभी लोगों ने इनकार कर दिया। तो हमने अपनी दूसरी पैंट में देखा तो उसमें 10 की नोट मिल जाती है और पैसे लेकर के हम चल देते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए। रास्ते में देखते हैं हमारे गांव का ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है। हमारे गांव का व्यू जाकर के चौराहे पर तो देखते हैं तो नौवा की दुकान बंद थी, तो हमने अपनी दुकान को खोली और साफ़ सफाई करने के बाद बैठ जाते हैं। अंशिका कह रही थी हमें भी कंप्यूटर चलाना सिखा दो, नहीं तो हम सारे कंप्यूटर बेच देंगे। इसके बाद जैसे बैठते हैं वैसे एक कस्टमर आ जाता है जो पैसे की लंबी डिमांड करता है, जिसको 50,000 की ज़रूरत थी। हमने कहा हम 50,000 रुपये तुम्हें दे देंगे। फिर उसको पैसे देने के बाद दूसरा कस्टमर आ जाता है जिसके खाते में 30,000 रुपये जमा भी करना था। हमने सारे काम जल्दी में निपटाए और अंशिका कहने लगी हमें कंप्यूटर ही सिखा दो। फिर हमने कहा लो अब तुम कंप्यूटर सीख ही लो, तो उसने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमारा पंखा बंद हो जाता है, जिसको चलाने के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारा पंखा नहीं चलता है। फिर देखते हैं उसमें जो लगी हुई वायर वो जल चुकी थी। फिर उसको दूसरी वायर मंगा कर लगाते हैं, फिर मेरा पंखा चलने लगता है। और इतनी देर में एक कस्टमर जो आ जाता है उसको पूरे 50,000 रुपये देना था। ऐसा मत करो मेरी जान, 50,000 देने में हमारा लाइफ फायदा में कुछ होता है अच्छा 500 करो यार। और कस्टमर हमें खुले हुए रुपए ही देता है और 50,000 अपना बंधी हुई नोट लेकर हमसे चला जाता है। इसके बाद हारून नौवा का लड़का हमारी दुकान पर आता है और कहने लगा चच्चा चलो हम तुम्हारी शेविंग कर देते हैं। तो हमने उससे पूछा तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? तो उसने कहा पापा आज जुम्मे की नमाज़ पढ़ने घर गए हैं, वो लगभग में 2 घंटे बाद आएंगे। तो हमने उससे कहा कि तो हमारी शेविंग कैसी हो? तो उसने कहा चलो चच्चा हम तुम्हारी शेविंग कर देते हैं। लेकिन हमने उससे साफ मना कर दिया कि कहीं तो हमारी दाढ़ी की ना काट दो। तो कहने लगा नहीं, हम अच्छी तरीके से काम करना आता है हमें। तो हमने कहा नहीं भाई, तुम कहीं हमें काट दोगे तो हमें नहीं। चलिए तो हम अपनी दुकान से चल देते हैं और उसकी दुकान पर पहुंचते हैं। और ये हारून का लड़का है, जो हारून नहीं थे वो गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, उनका लड़का था। हमने उससे कहा तुम दाढ़ी बना दो। तो उसने कहा हम ठीक से नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमने कहा जैसे ही बना पाओ वैसे बना दो, बहरहाल आज हमारी दाढ़ी बन जानी चाहिए। तो उसने कहा चलो ठीक है हम बना रहे हैं। भाई ठीक वैसे मोबाइल तो बड़ा झाटा ए भैया आओ चलो ठीक। उसके बाद सेट करता है मूछें। हमने इससे कहा था कि मूछें सिंघम वाली रखना, लेकिन उसने डायरेक्ट मना कर दिया कि हमें सिंघम वाली मूछें बनाना नहीं आता है। तो हमने उससे कहा जो अच्छी लगी वही बना दो। फिर उसने बिल्कुल मूछें 1 नंबर 0 कर दिया और देखो दाढ़ी बनाने के बाद हम कैसे लग रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपनी दुकान पर और हो जाती है शाम, बंद कर देते हैं।